नहीं, बहुत ईजी। कैसे करना है इसे क्वेश्चन को? कह रहा है कि 1,000 रुपया है, राइट। 1,000 रुपये के बिल पर लागू होने पर 32% की एक छूट है और दूसरा 20% और 12% का छूट है। उसमें बीच का डिफरेंस पूछा है। हम दो तरह से छूट ले सकते हैं। एक जगह हमारा जो छूट है D1 वो टोटल है हमारा 32%, ठीक है। दूसरा जगह दो डिस्काउंट अवेलेबल है D1 प्लस D2 का, और वो हमारा है 20 और प्लस 12 का, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा मेहनत करने की चीज नहीं है, हम इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कैसे? देखो ये फाइनली 32% हमारा डिस्काउंट हुआ, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे सक्सेसिव से तो क्या होगा, इसको लिखोगे -20 और -12 और प्लस में फिर हमारा करेंगे ना -20 गुना -12/100, ऐसे करोगे सक्सेसिव निकालने के लिए। तो देखोगे गौर से 32 और 32 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ये हमारा खत्म हो चुका है 32 इधर से और 32 इधर से। जो एक्स्ट्रा बच गया होगा वही मेरा डिफरेंस होगा। तो कितना है एक्स्ट्रा, देखो 12 दूनी 24 यानी 240 और बटा 100, ठीक है भाई, यानी 2.4 पर इतना परसेंट है। तो बस इतना का डिफरेंट होगा, निकाल दो 10,000 का उतना परसेंट, 2.40%। दिस इज आंसर। तो हमारा क्या होगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, इसको हटाओगे 2 जीरो यहां से खत्म, यानी 240। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, क्या बात है सूरी, गजब है। पटना में इतने तो टीचर है यार, इतने तो टीचर अश्विनी पटना में। कहाँ पटना में कहाँ हो, आ जाओ फिर मेरे पास, चलो, है ना। अब यहाँ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, राइट। ये क्या कह रहा है इसको समझिए। क्या मैं इतना टाइम इसके लिए देता? नहीं, इतना वक्त भी मुझे इस क्वेश्चन के लिए देना जरूरी नहीं है। आराम से इसको चुटकी में कर सकते। कैसे? तो समझते हैं इसको। ये आप समझ गए होगा तो मैं क्वेश्चन पे ही चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे समझने की कोशिश करो, हम इतना सॉल्व करने में टाइम नहीं लेंगे। देखो हमें पता है ये कहाँ, यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया भाई, ये एक तो 32% की छूट है और दूसरा 20% और 12% की छूट है, ठीक है। तो अगर मैं पहले से दोनों का डिफरेंस निकालूं तो देखो 32 तो ये रहेगा, 20 और 12 32 हो जाएगा सक्सेसिव के अकॉर्डिंग, और जो हमारा बचेगा 12 24 यानी 2.40% डायरेक्टली बचेगा। आप इसको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा बस, तो आपका ये सब काम ही नहीं आएगा। बस इतना तुमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई अगर हमने एक जगह 32% लिया है और दूसरी जगह दो डिस्काउंट लिए हैं 20 और 12 का, तो ये आपस में खत्म हो गए, इसका से मल्टीपल वाला वैल्यू देगा क्योंकि डिफरेंसेस हो जाएगा 2.40% का, और डायरेक्ट क्या करोगे इसका इतना परसेंट निकाल दोगे जो कि हमारा 240 रुपये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सुलझ सकता था, मतलब मुश्किल से 30 सेकेंड भी हम इसको देते तो काफी था इसके लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखो। अश्विनी तुम्हारा एमटी से पेपर हो गया क्या? इसको देखो भाई, अब ये कह रहा है क्या, इसको भी समझते हैं। 25 वस्तु को 1 रुपए में बेचने पर क्या होता है, एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपए में उसने कितने खरीदे, बताइए इसको। 25 वस्तु को 1 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसने 1 रुपए में कितने खरीदे, ये पूछ रहा है आपसे। बताइएगा जल्दी से। देखो इसको समझे, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा। देखो हम इसको कैसे इजिली ले सकते हैं, क्योंकि इसको ये क्वेश्चन हमें लगता है कि बहुत परेशान करता होगा सबको। कैसे समझ सकते हैं ये समझो। ये 25 वस्तु है मान लो, ठीक है। 25 वस्तु को 1 रुपये में जब बेचते हैं, यानी 25 वस्तु को हमने जब 1 रुपये में बेचा है तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 25 वस्तु को, गुड, दैट इज राइट, 25 वस्तु को हमने 1 रुपये में बेचा तो हमें 120% की प्रॉफिट हुई, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने कहा कि 25 हमने खरीदा, एक मतलब 1 रुपये में हमने कितनी वस्तु खरीदा, ऐसे है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ लो कि देखो ये प्रॉफिट यानी 1 रुपया बराबर क्या हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि 25 वस्तु को हमने 1 रुपये में बेचा, इसका मतलब हमने 100 पैसा में बेचा।
ठीक है, तो हमें 20% की प्रॉफिट हुई, यानी ये हमारा कह सकते हैं 120 की प्रॉफिट हुई। ये कह सकते हैं ना कि 1 रुपये हमारा 120% हुआ। अगर हमें 20% प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपये 120% हुआ। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, चलो कि 1 रुपये हमारा कितना परसेंट हुआ, 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट के साथ है। हम कह सकते हैं ये हमारा अगर 120% होता है तो मुझे 100% की वैल्यू बता दो। इससे क्या होगा कि हम उसका ना क्रैमूल जान सकते हैं। अब क्या होगा सोचो, 25 से कट करोगे तो ये जाएगा 4 बार में, और 4 से जाएगा हमारा 30 बार में। ठीक है भाई, तो सीधा हम कह सकते हैं कि 30 वस्तु हमने कितना में खरीदा, 1 रुपया में। बस इतना ही आंसर हो गया, नीचे 30। यस। ओके, थैंक यू। पटना आ जाऊं? आप स्टूडेंट दोगे? अच्छा यार, अभी तो मैं ट्राई नहीं आ सकता भाई, मैं बिहार में हूँ, नहीं आ सकता फिलहाल पटना। लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ कि आपको मैं ऑनलाइन कोर्स दे सकता हूँ। मतलब पूरी सिंप्लीफाई करके इजी से इजी टू मॉडरेट करवा सकता हूँ। मतलब आपको जैसे हम लोग यहाँ क्लासेस ऑफलाइन लेते हैं उस तरह से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ, उसमें ये कर सकता हूँ। तो मेरे नेक्स्ट ईयर से हम लोग अपना एक स्टार्ट कर देंगे, एक पूरा पेमेंट वाया पेमेंट गेटवे के लाइक कह सकते हैं ना, अपना ऐप से शुरू कर देंगे। तो आप कोर्स खरीद लो, आप जिससे पढ़ना मेरे से पढ़ लो। फिलहाल मैं पटना नहीं आ सकता, आने का मन तो है बट अभी फिलहाल पटना नहीं आ सकता। ऐसा नहीं पटना नहीं, पटना मन है मेरा जाने का, शिफ्ट करने का यहाँ से, बट थोड़ा सा स्टे करके थोड़ा सा डिले होगा। मैं आपको यही कर सकता हूँ कि आप कोर्स परचेज करके नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा इस वक्त करो, नेक्स्ट ईयर से मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा, तो मैं पूरा कोर्स ही पढ़ा दूंगा, ये कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं बिहार में कहाँ से हूँ? बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जमुई डिस्ट्रिक्ट में झाझा है, मैं उस जगह से हूँ। ठीक है, बिहार में हमारा जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई में झाझा है, मैं उस जगह से हूँ। झाझा छोटा सा जगह, आप लोग जानते हो बिहार से हो तो आप लोग प्रॉपरली जानते हो, नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, बट जमुई डिस्ट्रिक्ट में झाझा ढूंढना आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, ये कह रहा है कि यदि एक पुरुष ये कह रहा है कि यदि 45 पुरुष एक काम को 30 घंटे में कर सकते हैं तो 20 पुरुष उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? अश्विनी एक काम करो, मेरे इस पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा और व्हाट्सएप का लिंक होगा। ठीक है, दोनों में से किसी को ज्वाइन करो और मेरे से कांटेक्ट करो, तो फिर मैं अगर नेक्स्ट बैच कब लॉन्च करूंगा तो वो प्री वाला, मतलब कह सकते हैं ना जीरो टू एडवांस पे, तो आपको बता दूंगा मैं, उससे आप जुड़ सकते हो। तेरे घर में, आपका घर कहाँ है सुनी? अच्छा, आप आरा से हो? यस। चलो ठीक है, आप लोग क्या, चलो देखते हैं। कह रहे 45 पुरुष एक काम को 30 घंटे में करते हैं, तो 20 पुरुष के काम को कितने घंटे में करेंगे? राइट, देखो 45 पुरुष है जो कि 30 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला 20 पुरुष, यानी 20 पुरुष हमारा किस काम इतने दिन में करेगा, तो राइट हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे। हमें पता है कि MDH यूज करते हैं, MDH मसाला जो आपको याद हो ना, MDH/W होता है। तो MDH/W क्या होता है? M फॉर मैन, यानी यहाँ पे मेन वुमेन कुछ भी डाल दो। D फॉर डेज, यानी दिन की संख्या बट डे में लिखाएगा। H फॉर आवर, यानी H पर ये भी समय को दर्शाएगा बट घंटे में दर्शाएगा, और नीचे W फॉर वर्क हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो यूज हुआ है सिर्फ M यूज हुआ है और H यूज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, M1H1 इक्वल टू M2H2 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। राइट, दिस इज, तो सॉल्व कर दो अब इसको, यहां से जीरो खत्म हो जाएगा और ये 45 थी 135 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा 2 कर दो तो 67.5 हो जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, गुड, चलिए ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो।
अच्छा अश्विनी, मैंने कहा ना अश्विनी, एक काम करो ना, मेरे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, या फिर आप अपना कांटेक्ट नंबर दो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, या अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझे पर्सनली बात कर लो, ठीक है? चलिए, मुसल्लमपुर हाट पटना, आपका रूम है वहां पे? ओके, ठीक है भाई, आ जाओ। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन को समझिए और क्लियर क्लियर कीजिए जल्दी से, इसका क्या वैल्यू होगा बताइए। कह रहे दो ट्रेनें विजयवाड़ा और कोलकाता से एक ही समय पर शुरू होते हैं, ठीक है, और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन की तुलना में 140 किलोमीटर अधिक की यात्रा कर ली, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है ना? इसको भी एक बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जिसको आपको कभी मतलब दिक्कत नहीं होगा। देखो, जैसे मान के चलो कि दो ने स्टार्ट करा, ठीक है, ये है विजयवाड़ा, ये है कोलकाता, ठीक है, ये विजयवाड़ा हो गया, ये कोलकाता हो गया, ठीक है। अब दो ट्रेनें यहां से निकली, राइट। अब एक की स्पीड है मान लो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों अगर एक ही समय में स्टार्ट होती है, तो मान लो दोनों एक ही साथ मिलेगी, यानी ये यहां से शुरू की होगी तो यहां जाके मिलेगी, और ये यहाँ पे शुरू की तो यहां पे मिली होगी। दोनों एक ही वक्त में एक ही साथ मिले, तो समय हमारा इक्वल हो गया। अच्छा, चूंकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो जब भी वो मिलेगी तो क्या होगा कि डिस्टेंस डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? ये 42 के हिसाब से मान के चलो, तो ये 42 चल तय करेगी, और ये अगर 24 के हिसाब से चलती थी 24 ही तय करेगी। तो सोचो ये कितना ज्यादा तय कर लेगा। अगर हम 1 घंटा का ही मानते हैं, तो 1 घंटा में ये वाला कितना ज्यादा तय कर लेगा। इसको घटा दो, 8 4 12, और इसमें से घटा दो 18, यानी 18 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय करती है एक्स्ट्रा। तो बोल रहा है कि 144 किलोमीटर से तय करा था दोनों के बीच की दूरी, तो हम कह सकते हैं कि जो 18 की वैल्यू हमारा कितना है, 144, राइट। तो दोनों मिलकर कितना तय करा होगा, इसको दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 और 4 2 6, और आप इसका वैल्यू निकाल दो, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो आप देखोगे कि अगर इसको गुना करेंगे तो हम कितना पाएंगे। देखो, ये हमारा आंसर 500 कैसे हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 140/18 गुना 66 कर सकते हो, ठीक है भाई। 6 थी 18, 6 से 11 बार में काट दो, 11 चक 44, 4 बच रहा है, 11 4 15, और ये 3 लगा दो। तो मैंने क्या करा, और यहाँ पे है ना काट दो, 3 5 15 हो गया, और 13 या 39 हो गया। दिस इज आंसर, ये 4 नंबर, ठीक है। यस, ये डी इज राइट। डी आंसर सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डी आंसर यहाँ पे सही है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 2 बाल्टी दूध और पानी से भरा है ना, 2 बाल्टी है दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी हुई। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 का अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यस, 2 बाल्टी है ना, जिसमें दूध और पानी है, मतलब बाल्टी अगर मान लो ये बकेट 1 मानते हैं, B2 मानते हैं, इसमें जो हमारा दूध है और वाटर का जो रेशियो है कितना है भाई, तो दूध और वाटर का रेशियो यहाँ पे हमारा 4:1 है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 7:2 है हमारा रेशियो, ठीक है। 4:1 और 7:2 का रेशियो है, ऐसा है। अब बोल रहा है कि क्या करना है मुझे, इससे निकालना है 1 और इससे 5, तो बोला है फाइनली जो रेशियो आएगा कितना आएगा, बताओ आंसर बताइए। अश्विनी, शिव, पूनम, पीयूष और सिस्टम को कैसे हम बोले, चलो बताओ इसको, आंसर बताइए।
आंसर क्या होगा बताओ। देखो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, पता है, जिसको अगर कभी भी कोई बोतल हो कुछ भी जब लेते हो ना, तो उसको सबसे पहले क्या करो, उसकी क्वांटिटी इक्वल कर दो, क्योंकि बात रेशियो की हो रही है। अगर क्वांटिटी में इक्वल भी करेंगे तो रेशियो मेरा वही रहेगा, है ना। जैसे मान के चलो, मैं एक समझाता हूं कि अगर मेरे पास एक गिलास है, राइट, ये गिलास है, एक इमेजिन करो एक और गिलास हमने ले लिया। अब रेशियो अगर इसमें कुछ है इसमें कुछ है, अगर हमने क्वांटिटी इक्वल भी करे तो रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा। मान लो ये आधा गिलास है और यही चीज हम पूरा गिलास कर देते हैं तो रेशियो बदलेगा नहीं। अब एक दूसरा गिलास मान लो इमेजिन कर लो, इसमें जो रेशियो रहेगा उसमें से अगर आधा गिलास है उसको भी मैंने पूरा भर दिया तो रेशियो नहीं पलटेगा। ये बात ध्यान रखना, रेशियो नहीं पलटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं। कैसे इक्वल करोगे, क्वांटिटी कितना है पीयूष, ये 5 हो चुका है, ये हमारा 9 हो चुका है, ठीक है। अब क्वांटिटी इक्वल करेंगे, हम एलसीएम देंगे, तो 9 पंचे 45 होगा, जिसको आप 9 से गुना कर दो और इसको 5 से, तो हमारा ये इक्वल हो चुका है, ठीक है, क्वांटिटी इक्वल। अब क्या बोल रहा है कि हमें रेशियोस निकालना 1:5 का, तो हम क्या करें, इससे 1 निकालते हैं और इससे हम कितना निकालते हैं, 5 निकालते हैं। अब जो होगा लिख दो। तो ऑलरेडी ये 5 तो पहले से था, अभी एक्स्ट्रा बढ़ा क्या वो सोचो। एक्स्ट्रा हमारा बढ़ा है 9, है ना, 9 को इससे गुना करो, 9 चौक 36, और 9 को इससे गुना करोगे तो 9 आ जाएगा, यानी 36 9 पहला वाला पार्ट है। दूसरा वाला 25 हो गया, तो 25 सदी 175, और ये 25 दूनी 50, ये हमारा आ गया टोटल। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 59 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 6 5 11 17 20 21, यानी 211। हमारा आंसर सी हो जाएगा, दिस इज सी, ठीक है, ऑप्शन सी नॉट ए। चलो सी होगा ना कि ए होगा, चलिए। यस सी इज राइट, सी होंगे, ए नहीं होगा। इस समय थोड़ी सी, मैंने शायद कल या परसों वाले स्लाइड बताया था ना कि ये सब मिस्टेक बार बार नहीं करो। देखो दोनों ऑप्शन सेम है यहाँ भी, अब देखो यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये भी मिल रहा है। तो अब देखो सिचुएशन क्या है यहाँ पे, इस दोनों में एकदम ऑपोजिट है ना। यहाँ पे 59 है तो यहाँ पे 111, यहाँ पे 211, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिया जो भी गलती करना है आपको, आपसे गलती करवाएगा ही करवाएगा क्वेश्चन, इतना जान लो। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, क्या बोला कि 2 वर्षों में 8%, 8% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन 1458 हो जाता है, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, यानी मूलधन हमें बतानी है। 2 वर्षों में सीआई पर 8% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन 1458 हो जाता है, और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रिंसिपल क्या बताना है आपको, मूलधन बताइए। बताइए, बताओ जल्दी से। 8% प्रति वर्ष की दर से इतना हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, देखो हमें ना फ्रैक्शन से लेकर के चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको पता है कि 8% अगर तोड़ते हैं हम, तो 8% का वैल्यू हमारा 2/25 हो जाएगा, सही है। अब अगर हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सीआई, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ये हमारा अमाउंट है, तो प्रिंसिपल हमारा 25 से कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। 1 साल का, फिर से लोगों दूसरा साल दी 25 से फिर से 27 हो जाएगा, यानी 2 साल का देखो दिया हमारा 625, हमारा 729 आ जाएगा। तो एक्चुअल में 729 की वैल्यू दी हुई है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सोच लो आप ही, इसको हमने गुना किया तो 625 होगा, इसको हमने गुना किया तो 729 होगा, ठीक है। और 729 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 1458। अब देखोगे कि इसका कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, डबल, इसको भी डबल से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 1250 इज द आंसर, दिस इज 10205, दिस आंसर 1250।
सर मैंने पहले बना दिया लगता है आपसे, सॉरी फॉर इसके लिए, क्योंकि मुझे आपको टाइम देना था इस बार ना। चलो अब इस बार से टाइम देते हैं आपको, इस पर बनाइए पहले, फिर मैं बनाऊंगा। मैं आपको 30 सेकंड तक छूट दूंगा, उसको 30 सेकंड में आप हाथ लगा, तब देख लो। कितना आंसर आएगा इसका? एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? यस, ओके ठीक है चलो। अब पहले क्या हो रहा है, 20% बढ़ाते हैं, फिर हम 20% घटाते हैं, तो सीधा क्या होगा, दो दूनी चार आने हमारा -4%, इसका मतलब 4% डिक्रीज हो जाएगा, दिस इज डिक्रीज। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचने के बाद 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। एक व्यापारी है जिसको अंकित मूल्य पर 15% छूट बेचने देने के बाद 10% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होगा? एमआरपी पर डिस्काउंट हो रहा है ना, तो अब मानते हैं एमआरपी है हमारा, इस पर डिस्काउंट यानी 15% का डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट देकर कोई बेचता है तो कितना में बेचेगा, उसको 85% में बेचेगा। ठीक है भाई। और अगर और अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, सीपी का 110%। ठीक है, हो गया। हमने दोनों साइड क्या करा है, दोनों साइड हमने विक्रय मूल्य बराबर कर दिया बस, क्योंकि अगर हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो वहां से एसपी निकलेगा, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेके बेचते तो वहां पे हमारा एसपी निकलेगा। हमने एसपी को इक्वल कर दिया। आपसे क्या बोला है, सीपी और एमआरपी का रेशियो, तो ये तो कट गया, सीधा सीपी और बटा एमआरपी करते हैं तो क्या हो जाएगा, सोचो आप ही, ये 85 बचेगा और ये बटा 110 हो जाएगा। ठीक है, काट दो, 5 से 17 बार में और 5 से 22 बार में, आंसर हमारा 17/22। दिस इज कौन सा, 17/22 का इज द राइट। गुड, इज राइट आंसर। चलो इसको देखो भाई, 100 प्लस डिस्काउंट बराबर सीपी। हाँ ठीक है, चलो हाँ वो भी कर सकते हो तुम, पर 100 में से डिस्काउंट घटाओगे तो सीपी कैसे निकालोगे? ये है मेरा, देखो जो आपने लिखा है ना, 100 प्लस प्रॉफिट बराबर एमपी, वो ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला, कुलदीप एक काम को करता मनीष से दुगना। अब यहाँ पे देखो मनीष और मान लो कुलदीप है ना, तो बोला कुलदीप एक काम को करने के लिए मनीष से दुगना कुशल है, यानी कुलदीप का एफिशिएंसी 2 है, मनीष का 1 है। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करते हैं 36 दिन में, तो हम इसके टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी, राइट। हम कर सकते हैं कि टाइम हमारा कितना लगा रहा है, दोनों मिलकर 36 दिन, और इफिशियंसी कितना दोनों का, तो 3, तो 36 से 61 हमारा टोटल काम हो गया। आपसे पूछा कुलदीप अकेले कितना दिन में करेगा, कुलदीप की क्षमता कितना, 2 है, 2 से भाग कर दो
18 दूनी 36, 18 3 54, दिस इज 54 आंसर। ठीक है, एक बात मुझे समझाओ, देखो जैसे आपने कहा ना कि डिस्काउंट डिस्काउंट को 100 में घटाते हैं तो सीपी आएगा, पता है ये मानने के ऊपर है, जैसे आप क्या मानते हो। जैसे हम आपने कहा कि 100 में से घटाते हैं तो डिस्काउंट आएगा, ठीक है, मतलब 100 में से हम डिस्काउंट घटाते हैं, देखो हमारा सीपी आएगा। ये आपके ऊपर मानने के ऊपर है कि आप क्या मानते हो। जैसे अब ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एमआरपी, जैसे मान लो मैंने एमआरपी माना है, ठीक है, इसमें हमने डिस्काउंट घटाया, तो अब ये क्या होगा कि अगर ये दुकानदार वहां बैठा है ना, तो दुकानदार के लिए एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर हम अपने लिए मानते हैं कस्टमर एज ए, तो मेरे लिए सीपी हो जाएगा। हम फिक्स नहीं कर सकते ना इसको। मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे एमआरपी में डिस्काउंट घटाते हैं, मान लो 100 आपने माना है, तो ये जब दुकानदार अपने बारे में सोचेगा तो दुकानदार एज ए एसपी के बारे में सोचेगा। अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूं तो मैं इसको सीपी के बारे में सोचूंगा। ये इस पर निर्भर करता है कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, चलिए। यहाँ पे बोला कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, कितना 18 घंटा है, और ए और बी एक साथ एक काम को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं। सी इसे 36 घंटे में करता है, तो बी अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय कितना लेगा, ना घंटे में, है ना। तो चलो देखते हैं ए और बी कितना लेता है, 7। ए और बी जो लेता है 7 घंटे 12 मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 7 घंटे और 12 मिनट को लिख सकते हैं 12/60 करके 1/5 लिख सकते हैं। तो हमने करा इसको 7 × 1/5 घंटा, ठीक है। और सी बोला 36 घंटा लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 35 एक 36/5 घंटा, ठीक है। और जब इसका एलसीएम दोगे तो 36 इसका एलसीएम आएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी बोलो, 36 से कट जाएगा, इसकी क्षमता 5 आई, इसकी क्षमता 1 आई, है ना। चलो यहां तक तो अप्लाई हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है वो बोल रहा है कुछ इस तरह से कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, ठीक है। तो इसका मतलब ए जितना काम करेगा उतना बी और सी मिलकर करेगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर। तो टोटल क्षमता देखो 6 हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करें, अगर मैंने मान लिया कि ए अगर 3 काम करता है तो बी बचा 2 क्योंकि 5 है, और सी बचेगा 1, तो क्या बराबर हो सकता है, ए 3 काम करेगा और बी सी 3 काम करेगा, बराबर हो जाएगा, तो हम इसको मान सकते हैं, राइट। अब बोला बी के बारे में बताओ, तो बी की क्षमता कितना आया है, 2 आया है। तो बी का टाइम कैसे निकालोगे, तो टोटल वर्क 36 और बटा 2 से भाग दे दो, यानी हमारा 18 घंटा आंसर हो जाए, दिस इज 18 आवर्स। ठीक है यार, 18 घंटा इसका आंसर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये सबका क्लियर हो गया, आगे देखें। देखो आगे, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा, बताइए। यदि कोई व्यक्ति है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो 300 मीटर की दूरी से करने में कितना समय लगेगा, बताओ। टाइम बताना है, बताइए टाइम। पीयूष, पूनम, शिव, और कौन है भाई, पूजा तो शाम में है ना, तो फिर अभी से छुट्टी, दिन भर का काम शायद है, शायद ना, ठीक है, राइट। दिन भर लोग काम करेंगे हो सकता है। चलो देखो, टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना हमारा 300 और स्पीड कितना है 10, बट 10 हमारा क्या है,
किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करोगे 5/18 से गुना कर दो, हमारा किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, यानी ये नहीं हो जाएगा तो ये हमारा 18 हमने यहाँ कर दिया, तो हमारा कट क्या आएगा आंसर सेकंड में। ठीक है, अब इसको काट दो, यहाँ से 5 छक 30 कट गया। ठीक है, 18 छक कितना हो जाएगा 108। तो 108 सेकंड को क्या लिखोगे, है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना आंसर हमारा 1 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, तोड़ सकते हैं, यस बी इज राइट। एक बैंक से 10,000 की राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से ली जाती है, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 1.5 साल के बाद कितना वापस करना होगा।